नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदिन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है मंत्रिपरिषद के कार्य। मंत्रिपरिषद के कार्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता व परामर्श देना है, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। प्रोफेसर संथानन ने इस अनुच्छेद को स्पष्ट करते हुए कहा था कि उक्त अनुच्छेद से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री का कार्य राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए परामर्श देना है। वास्तव में परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद की सहायता से देश पर शासन करे और राष्ट्रपति समयानुसार मंत्रिपरिषद को सहायता व परामर्श दे। अतः हमको वास्तविकता की ओर ध्यान देना चाहिए कि शब्दों न कि शब्दों की ओर, जो केवल प्रथा के लिए लिखे गए हैं। इससे स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यपालिका है और शासन के समस्त निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्य तो उन निर्णयों पर हस्ताक्षर करना है। भारत की मंत्रिपरिषद की स्थिति ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के समान ही है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित कार्यों को संपादित करती हैं, जिनका वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला जो शीर्षक है, नीति निर्धारण। मंत्रिपरिषद का सबसे पहला व महत्वपूर्ण कार्य शासन की आंतरिक व विदेश नीति का निर्धारण करना है। समय समय पर मंत्रिपरिषद को इस नीति का अनुसमर्थन संसद से कराना पड़ता है। यदि संसद मंत्रिपरिषद की नीति का समर्थन न करे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने और नए निर्वाचन कराने की अपील कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों के अंतर्गत जो उसका अगला कार्य है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। सिद्धांततः संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु व्यवहार में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व संचालन मंत्रिपरिषद ही करती है। मंत्रिपरिषद ही लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों के अंतर्गत जो इसका अगला कार्य है, विधायिका संबंधी कार्य। संसद में जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, वे सभी मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद में सत्ता पक्ष से संबंधित दल का बहुमत होने के कारण मंत्रिपरिषद विधेयकों को स्वीकार भी करा लेती है। इससे स्पष्ट होता है कि संसद की कानून बनाने की सत्ता वास्तव में मंत्रिपरिषद के हाथों में पहुंच गई है। इंग्लैंड में इसी आधार पर कहा जाता है कि संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण नहीं रखती, वरन मंत्रिपरिषद संसद पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, वित्त संबंधी शक्ति। देश के वित्त का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद पर ही है।
वही सरकार का वार्षिक बजट तैयार करती है। बजट को संसद के सामने रखना और उसे स्वीकृत कराना मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। अगला जो कार्य है मंत्रिपरिषद के कार्यों के अंतर्गत नियुक्ति संबंधी कार्य। यद्यपि संविधान द्वारा राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, राजदूतों, सेना प्रमुखों, संप्रेक्षक एवं महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, किंतु व्यवहार में ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद ही करती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है विविध कार्य। इन कार्यों के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद निम्नलिखित विविध कार्य करती है। पहला जो कार्य है यह विदेशों से संधियां और समझौते करती है। दूसरा इसके अंतर्गत जो पॉइंट है यह राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने तथा आपातकालीन स्थिति लागू करने का परामर्श भी दे सकती है। थर्ड नंबर में अपराधियों को क्षमा प्रदान करना तथा विभिन्न सेवाओं के लिए अलंकरण प्रदान करना इसी का कार्य है। फोर्थ नंबर में संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद में रखना और स्वीकृत कराना इसी का कार्य है, अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्य है। संकटकालीन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। संसद की स्वीकृति से यह राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख कार्य थे उनका विस्तृत अध्ययन किया गया। अगला जो टॉपिक है संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, इसका अध्ययन करेंगे। संसद निम्नलिखित प्रकार से मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना मंत्रियों के लिए आवश्यक है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने से मंत्री असमर्थ हैं तो उसके स्थान पर प्रधानमंत्री उत्तर दे सकता है। संसद का मंत्रिपरिषद नियंत्रण के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर उसको अपदस्थ कराने का प्रयास कर सकते हैं। संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है संसद के सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है संसद बजट के माध्यम से भी मंत्रिपरिषद के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। संसद पर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है संसद की विभिन्न समितियां भी मंत्रिपरिषद पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखती हैं। इनमें अनुमान समिति, लोक लेखा समिति तथा आश्वासन समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला जो इसके अंतर्गत शीर्षक है मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति का संबंध। इसमें भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिपरिषद का गठन उसको परामर्श देने के लिए किया जाता है, किंतु वास्तविक स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। मंत्रिपरिषद के निर्णय एवं परामर्श राष्ट्रपति को मानने ही पड़ते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति इनके संबंध में अपनी व्यक्तिगत असहमति प्रकट कर सकता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होता है। भारतीय संविधान में किए गए 42वें तथा 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का परामर्श
कानूनी दृष्टिकोण से मानने के लिए बाध्य है। वह मंत्रिपरिषद से केवल पुनर्विचार के लिए आग्रह कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर है। मंत्रिपरिषद के लिए गए समस्त निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा उसको शपथ ग्रहण कराता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है। अतः जो हमारा आज का अध्ययन का विषय था, मंत्रिपरिषद के कार्य एवं मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति का संबंध, टॉपिक पर विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।